इंसानी सेहत चैप्टर नंबर 4 जनरल साइंस क्लास 9th। ग़िज़ा और इसके अहम अज्जा। ग़िज़ा इंसानी ज़िंदगी यहाँ से लेकर यहाँ तक साबित होती है। पानी पानी ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है। यहाँ ये लाइन फिर आगे यहाँ से पानी की गैर मौजूदगी से लेकर यहाँ तक ज़्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। फिर आगे यहाँ से ये जिस्मानी टेम्परेचर यहाँ से लेकर यहाँ तक तोड़ता और हल करता है। फिर यहाँ से पानी ग़िज़ाई अज्जा, फिर आगे यहाँ तोड़ आखिर तक काम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स पूरा पैराग्राफ, ये फैट्स और ऑयल्स पूरा पैराग्राफ। प्रोटीन्स ये एक लाइन जिस्म में पानी के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मुश्तमिल होते हैं। फिर आगे यहाँ से ये दर हकीकत प्रोटीन यहाँ से लेकर सीधा यहाँ तक, ये यहाँ तक। फिर आगे यहाँ से बाज़ प्रोटीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक मुदाफ़ियत फ़राहम करती है। अच्छा, विटामिन्स ये यहाँ से लेकर विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक मादे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आगे ये हमारी रोज़मर्रा खुराक यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। फिर आगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों करने हैं। चर्बी में हल पजीर विटामिन्स ए यहाँ से लेकर आप सीधा आ जाएं यहाँ तक, वक्त दिखाई नहीं देता। फिर इसकी कमी से ये यहाँ से शुरू हो जाना है और आप सीधा आ जाएं, हासिल किया जा सकता है। विटामिन डी यहाँ से शुरू होना है आपने और आगे नेक्स्ट पेज यहाँ तक कहते हैं। विटामिन ई पूरा एक लाइन, सलाद, बंद गोभी, गाजर वगैरह। खून में विटामिन ई की कमी से ये इसके अलावा बांझपन की बीमारी भी हो सकती है। इसको पालक और दूसरी सब्ज़ी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पाया जाता है। विटामिन ये लाजमी याद करें, विटामिन के की कमी के बायस। अच्छा, पानी में हल पजीर विटामिन बी ये यहाँ से शुरू होना है यहाँ तक, कमज़ोरी पैदा हो जाती है। B2 यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आगे विटामिन सी, अमरूद, आड़ू, केला वगैरह। फिर ये हरी मिर्च, टमाटर वगैरह ये यहाँ से आपने यहाँ तक मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। ये यहाँ से होना है आपने, फिर सीधा यहाँ तक लाहक हो सकते हैं। मादनी नमकियात ये एलिमेंट्स ग़िज़ा में यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक फ्लोरीन वगैरह अहम है। एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये दोनों करने, और ये आयोडीन ये 3 पॉइंट करने, ये आप बाकी के 2 छोड़ दें। ग़िज़ा और एनर्जी ये यहाँ से लेकर यहाँ, एनर्जी ग़िज़ा के मुख्तलिफ यहाँ से लेकर यहाँ तक। कैलोरी एनर्जी की इकाई है। ग़िज़ा अज़ा में एनर्जी की मकदार 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी मुहैया करते हैं। नीचे आ जाए एनर्जी की ज़रूरियात बच्चों और नौजवानों को बूढ़ों की निस्बत यहाँ से लेकर सीधा यहाँ तक ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। आगे यहाँ मुतवाज़िन ग़िज़ा ये एक लाइन कहलाती, बैलेंस डाइट कहलाती है। शीरख्वार ये पूरा पैराग्राफ। नौजवान ये यहाँ तक ग़िज़ाएँ देनी चाहिए। फिर आगे 13 से 16 ये यहाँ से लेकर दूध, दही, लस्सी ये ज़रूर होनी चाहिए। उम्र रसीदा ये दोनों लाइनें। हामला ये हामला या दूध पिलाने वाली ख़वातीन से लेकर यहाँ तक आ जाए, बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। फिर ये एक हामला औरत ये छोड़ दें, आम औरत की निस्बत ये छोड़ दें, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ से लेकर इस भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। ये जो निशान लगे हुए हैं सिर्फ वो याद करने, ठीक है। सिर्फ ये हिस्सा छोड़ना, एक हामला औरत को आम औरत की निस्बत ये छोड़ना है, सिर्फ आम औरत की निस्बत। जिस्मानी अफ़आल में कोऑर्डिनेशन यहाँ से शुरू होना है, नर्वस सिस्टम से लेकर आखिर तक ज़रिए पहुँचते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाए पिट्यूटरी ये यहाँ से, ये पिट्यूटरी से एक छोटा सा ग्लैंड है
यहाँ से लेकर यहाँ तक अफ़ाल को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हार्मोन बनाता है। फिर आगे जिस्म में आयोडीन से लेकर यहाँ तक दिमागी नशोनुमा मुतासिर होती है। फिर आगे ये पूरा पैराग्राफ। फिर ये पेनक्रियाज ये यहाँ से लेकर ना ये यहाँ तक इसके बरअक्स अमल करता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ का शिकार हो जाती है, ज़ियाबितस डायबिटीज़। अच्छा, ये बुनियादी अज़ाए यहाँ से लेकर यहाँ तक जिनसी अफ़ाल को कंट्रोल करती है। इसके अलावा शीरख्वार ये अरसा बच्चों में यहाँ से लेकर यहाँ तक अहम खसूसियात हैं। फिर आगे यहाँ से शुरू होना है। इसी अरसे में से लेकर ये 13 से 15 माह की उम्र में चलना शुरू करते हैं। बचपन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ा इनकलाब रोनुमा होता है। बचपन के बाद का मरहला 6 से 12 साल की उम्र तक मुहित है। फिर आगे नौजवानी ये यहाँ से शुरू होना। ये बच्चे के जिस्मानी से लेकर आगे यहाँ तक नमूदार होने लगते हैं। जवानी और बुढ़ापा ये यहाँ से शुरू होना। इंसान नौजवानी की उम्र यहाँ से लेकर यहाँ तक अमल शुरू कर देती हैं। इसका जिस्म कमज़ोर हो जाता है यहाँ तक बस। आगे जिस्म में रुनुमा होने वाली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों ये यहाँ से ये और खुश्क हो जाती हैं। वर्जिश और सेहत ये यहाँ से शुरू होना है अपने। वर्जिश जिस्म की लचक को यहाँ से लेकर सीधा नीचे आ जाए यहाँ तक ज़रूरियात भी बढ़ जाती है। फर्स्ट एड में से कोई से 3 याद कर लें। एनिमल बाइट ये बहुत ज़रूरी है। जल जाना ये भी बहुत ज़रूरी है। और सांप का काटना ये भी बहुत ज़रूरी है। कोई से 3 याद कर लें। ये याद कर लें, एनिमल बाइट, जल जाना और सांप का काटना। और वैसे अगर 5 ये 2 ये भी करना चाहो तो मैं निशान लगवा देता हूँ। आँख का ज़ख़म यहाँ से लेकर यहाँ तक आँख को ना रगड़े। फिर आगे आँख को साफ़ पानी से धोएं से लेकर अच्छी तरह मुआयना करें। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक बेहोश हो जाना। यहाँ से लेकर बेहोशी की हालत से लेकर यहाँ तक सांस की नाली सीधी हो जाए। फिर अगर मरीज़ अब भी सांस ना ले रहा हो तो इसे मसनूई सांस देना शुरू करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक अस्पताल तक ले जाने का बंदोबस्त करें। चैप्टर हुआ क्लोज़ और नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में इंशाल्लाह जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।